सतगुरु तेरा ही आसरा। अंतिम समय पूरी संभाल की। प्रेमी हरविंदर सिंह, थर्मल कॉलोनी, बठिंडा। मेरे ससुराल में से मेरी सास को पूज्य परमपिता जी से नामदान प्राप्त हो गया। जब वह एक बार मेरे साथ सत्संग पर दरबार में आई थी, वह मालिक की कोई संस्कारी रूह थी। कुल मालिक ने दर्शन करते ही उसे पूर्ण विश्वास हो गया और कुछ ही दिनों में नाम का रंग उस पर चढ़ गया। उस परिवार में केवल वही नाम बल थी, इसीलिए वह इतनी दूर से अकेली सत्संग पर नहीं आ सकती थी, ना ही वह दोबारा आई, परंतु नाम का सिमरन वह लगातार करती रहती थी। नामदान प्राप्त करके तथा सतगुरु कुल मालिक के मिलाप से वह अत्यंत खुश थी। वह मुझे अक्सर कहा करती थी कि तू मेरा असली पुत्र है, तूने ही मुझे सच्चे सतगुरु जी का मिलाप करवाकर सतलोक को जाने का टिकट दिलवाया है। एक वर्ष के बाद यानी सन 1985 के सावन भादों के महीने में जब आमों का मौसम होता है, मेरे छोटे साले ने अपनी माता से कहा कि वह चंडीगढ़ में अपनी बहन के पास आम लेकर जा रहा है। तो इस पर मेरी सास ने साफ शब्दों में कहा, मुझे सच्चे सतगुरु जी परमपिता जी ने कहा है कि कल रविवार को हम तुझे लेने आएंगे, क्योंकि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। इसीलिए अगर तू चला गया तो मेरी चिता पर लकड़ी रखने का तो कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। परंतु मेरे साले ने मेरी अपनी माता के वचनों पर विश्वास नहीं किया और वह उसी दिन चंडीगढ़ चला गया। उस दिन मेरी सास ने सुबह की ही खूब स्नान किया तथा साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए, ऐसे तैयारी करने से लग गई कि जैसे किसी यात्रा पर जाना हो। मेरी सास के देवर की लड़की कहने लगी, ताई ला तेरे सिर पर तेल लगा दूँ। तो इस पर उसने कहा, ले बेटा, आखिरी समय जाती बार तू भी तेल लगा दे। फिर कहाँ किसी ने मेरे सिर पर तेल लगाना है, आज तो मेरी ताई का आखिरी मिलाप है। उपरोक्त सारी बातों को भला कोई अन्य जीव क्या समझ सकता था, पर उस परिवार के किसी जीव को मेरी सास की उन बातों की कुछ भी समझ नहीं आई। परंतु उसने तो सब कुछ वही कहा था जैसा कि परमपिता शास्त्रनाम जी का हुक्म था। बेशक उसने सतगुरु परमपिता जी के एक बार भी दर्शन किए थे, परंतु उसे अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। वह बिल्कुल सही सलामत चलती फिरती, घर का सारा काम धंधा करती फिर रही थी और मन ही मन नाम का सिमरन भी कर रही थी। यह शरीर काल का है, समय आने पर इसे प्राप्त करने के लिए वह कोई ना कोई बहाना अवश्य निश्चित करता है। इसलिए अचानक ही उस दिन उसे मामूली दस्त लग गई, जिस पर परिवार वालों ने उसे गड़दी बाल शहर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बेशक उस समय रास्ते में भी उसने अपनी बात पर बल देते हुए स्पष्ट किया, भाई मैं बच तो सकती नहीं, मुझे घर पर ही वापस ले चलो, क्यों मेरी मिट्टी खराब करते हो। उस वक्त भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। 5-6 घंटों के इलाज के बाद मेरी सास के दस्त बिल्कुल ठीक हो गए। शाम को डॉक्टर तथा परिवार के अन्य सभी लोगों ने तसल्ली प्रकट की कि अब वह बिल्कुल ठीक है, उसे वे सुबह होने पर अपने घर ले जा सकते हैं। यह बात सुनकर सभी आराम करने लगे। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि वह उठकर बैठ गई और अपने पति से डॉक्टर का हिसाब पूछते हुए कहने लगी, क्या डॉक्टर का हिसाब चुका दिया है? इस पर मेरे ससुर ने बताया कि डॉक्टर के कुल 175 रुपये बने थे, वे दे दिए हैं। उसके बाद उसने साफ धोए वस्त्र निकालकर सभी ही अपने पहने तथा दूसरे उतार कर एक तरफ रख दिया और बेड पर लेट गई। अगले पल ही उसका चेहरा लौकिक और तेज से चमकने लगा। बहुत ही सुंदरता सा तेज प्रकाश उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। उस बिल्कुल आखिरी समय तक मेरा ससुर वहाँ पर मौजूद था और उसी ने ही उपरोक्त सारी घटना के बारे में मुझे बताया है। मेरे ससुर ने बताया कि तेरी सास के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कुराहट थी और अगले ही कुछ पलों में उसने मुस्कुराते हुए अत्यंत मिठास भरे शब्दों में कहा, मेरे सतगुरु परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज मुझे लेने आए हैं। मैं अब इसी वक्त उसे अपने पूजनीय परमपिता जी के साथ अपने वतन को जा रही हूँ, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। ये अंतिम शब्द कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने सतगुरु जी का नारा, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, लगा दिया। उसी वक्त डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर सब वह हैरान था कि अभी अभी कुछ मिनट पहले तो वह उसे बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर गया था और उन्हीं कुछ मिनटों में ही उसका मृतक शरीर अब उसके सामने था। कुल मालिक के इस अद्भुत खेल को देखकर डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार किया कि यह जीवन तथा मृत्यु ईश्वर के हाथ ही है। बेशक वही शरीर अब मृतक के रूप में सबके सामने पड़ा है था। उसके चेहरे पर सतगुरु जी के नाम व प्रेम तथा ईश्वरीय भक्ति का प्रताप नूरी प्रकाश के रूप में ज्यों का त्यों मौजूद था, परंतु कुल मालिक की आंच के बगैर वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि सतगुरु जी ने अपनी आत्मा को वहाँ पहुँचकर संभाल लिया था। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।